क्या हो अगर आपका स्मार्टफोन चोरी हो जाए, एंड्रॉइड हो या फिर एप्पल डिवाइस हो, तो भाई आप वहां पर कहोगे भैया मेरा एप्पल डिवाइस है, मेरा तो स्मार्टफोन मतलब जो भी है मिल जाएगा। लेकिन अगर एंड्रॉइड है तो आप सभी को पता है यहां तक उसका पासवर्ड खुल जाता है, उसका EMI नंबर चेंज होता है, यहां तक पूरा बोर्ड भी चेंज करवा लेते हैं जाकर किसी शॉप पे। मतलब ऐसा कुछ यहां पर हो जाता है, आप सभी को पता है एंड्रॉइड के साथ। लेकिन आप एप्पल के साथ कहोगे भैया एप्पल अगर चोरी हो जाए, एप्पल स्मार्टफोन आपका, तो भाई उसमें क्या होगा? तो भाई आप कहोगे बहुत बड़ा हैकर चाहिएगा, वहां पर वो कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी करेगा, उसका लॉक खोल देगा। बट अभी इतनी सिक्योरिटी आ चुकी है, मे बी ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, हालांकि चाइना में उसकी बैंड बजा दी 15 सेकंड के, लेकिन भाई वो सब कुछ वहां पर उन्होंने भाई सिक्योर कर दिया है। उनको भाई जो भी ग्लिच था वो पकड़ा गया था, लेकिन उन्होंने फिक्स कर दिया है। चलिए वो अलग बात है, वो हैकर्स है, वो बाहर वाली कंट्री में है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपकी दिल्ली में ही ऐसे कांड हो रहे हैं और यहां पर आपको हैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप क्या कहोगे? तो चलिए यहाँ पर कुछ कांड ऐसे ही हो चुका है। अगर आप यहाँ पर आईफोन यूजर हो या फिर भाई आपका भाई स्मार्टफोन चोरी हो चुका है, एंड्रॉइड यूजर हो, तो भाई आप सिक्योर रहो। अभी फ्यूचर में आपके साथ ये फिशिंग स्कैम हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं सारी घटना हुई क्या है। तो यहाँ पर एक दिल्ली का एक लड़का था, नॉर्मली कहीं घूमने जा रहा था, ऐसे ही हाथ में आईफोन था, तो भैया चल रहा था भैया कान के लगा के जैसे भी। तो भाई आए कोई बंदे आए और वहां पर छीन के साफ हो गए। अब भाई उस बंदे ने सोचा कि भाई अब क्या करूं, तो डेफिनेटली भाई क्या करते हैं, जब आईफोन होता है तो उसके सारे लॉक होते हैं, अंदर तक लोग और पासवर्ड आईडी लॉगिन वोगिन सब कुछ होता है। तो भाई अगर आपने उसका रिसेट मार दिया तो उसमें आईडी और पासवर्ड तो आपको डेफिनेटली डालना पड़ेगा, मतलब वरना उस फोन का कोई भी यूज नहीं होगा। आप यही सोच रहे होंगे। तो ऐसे में उसने भाई किसी कैफे वैफे में गया या फिर उसने अपने लैपटॉप से जैसे बैठ के वहीं पे आसपास उसने भाई उसको लोस्ट मोड में डाल दिया। उसमें एक फीचर होता है ताकि आप अपने स्मार्टफोन को लोस्ट मोड में डाल सकते हो। उससे होगा क्या, कभी भी आप अपना आईफोन ओपन करोगे तो आपका वाईफाई ऑन हो जाएगा, आपका ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा और आसपास के एरिया में जो भी कहीं से कनेक्ट होगे वो वहां की आपको लोकेशन शेयर कर देगा। आपके डिवाइस पर सारी नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपके मेल भी आ जाएगी और एक लिंक आ जाएगा कि जाओ भैया वहां पे आपका डिवाइस है, वहां पे ऑन हुआ है, जाके आप ले लो। तो यहां पर उसका EMI नंबर से भी ये तरीका यहां पर यूज हो जाता है। तो ये लोस्ट मोड वाला फीचर ऑलरेडी देता है फाइंड माय डिवाइस के। आप सभी को पता होता है कि भाई फाइंड माय डिवाइस ऑन करके ये सब कुछ हम सेटिंग पहले से ही करके रखते हैं। अगर आप आईफोन यूजर हो या फिर आप एंड्रॉइड यूजर हो, तब भी ये चीजें अब नॉर्मल सी हो चुकी है, इतनी सिक्योरिटी बढ़ चुकी है। अब भाई उन बंदों ने तो डेफिनेटली जाते ही स्विच ऑफ कर दिया होगा। अब भाई ऐसे में पता कैसे चलेगा? उसने कंप्लेंट भी की भैया मेरा ऐसा, मतलब थाने में जाकर कि भैया मेरा यहाँ पर आईफोन चोरी हो चुका है, ये है वो है फलान ठिकाना। तो फिलहाल तो मतलब जब आईफोन स्विच ऑफ है तो उसका करे क्या? तो भाई 8-10 दिन बीत गए। ऐसे में यहाँ पर भाई उसको कुछ भी पता नहीं चला कि भैया कौन लेके गया, कैसे निकल गया। तो डेफिनेटली भाई यहाँ पर सभी को पता है अगर फोन ऑन होगा और उसने लोस्ट मोड में लगा रखा है, ये सेटिंग ऑन कर दिया है, तो उसके पास ऑन होते ही यहाँ पर वाईफाई या फिर ब्लूटूथ के हिसाब से तो जहां से भी सिग्नल विग्नल पकड़ेगा और वो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन सेंड कर देगा कि भैया आपका फोन यहाँ पर है, जाओ पकड़ लो, मतलब ले लो। ठीक है। तो होता क्या है कि 8 से 10 दिन बाद फोन ऑन होता है, और ऑन होता है या फिर नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन उस बंदे के पास एक मैसेज आता है और वहां पर उस पर लिखा होता है पूरा क्लियर लिंक कि भैया आपका ये आईफोन 12 है, ये इस जगह है, इस लिंक पे क्लिक करो, आप पूरी लोकेशन आपके पास आ जाएगी। अब भाई बंदा खुश भाई, क्योंकि खुशी में भाई बावड़ा हो जाता है कि भाई ठीक है मेरा फोन मिल गया। तो उसको कुछ और नहीं दिखता, ऐसे में वो लिंक पे क्लिक करता है। डेफिनेटली वैसे भी SMS आना था, वो ईमेल पे आना था, वो नॉर्मल मैसेज आया, जैसे भी उनको पता होगा कैसे क्या काम करना है। तो भाई वो आ चुका था मेल। तो मेल आने के बाद या फिर SMS आने के बाद वहां पर वो क्लिक करता है, सारी वहां पर एप्पल ID डाल देता है, वहां पर पिन कोड डाल देता है, जो भी उसको रिक्वायरमेंट होगी कि भैया ये चीजें डेफिनेटली चाहिएगी। तो भाई उनके पास वो ID पासवर्ड लॉगिन सब कुछ वहां पर उनके पास पहुंच जाता है, उसका फोन अनलॉक हो जाता है। तो एक फिशिंग SMS था, उसी के जरिए उसको सब कुछ पता चल गया है, क्योंकि उसने भाई उसमें देखा कि ना तो उसमें वो गोल गोल घूम रहा है कि भाई इधर से उधर डिवाइस जा रहा है, ना फिजिकल इंटरफेस चेंज हो रहा है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। एक वेबसाइट पे बस नॉर्मली शो कर रहा था कि भाई बस ये चीजें है। वहां पर फिर उसको पता चला कि ले भाई मैंने अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, मतलब भाई कि मैंने खुद अपना ID पासवर्ड उनको दे दिया है। तो ये फिशिंग स्कैम था। इस तरीके से भाई उसका आईफोन उनके पास चले गया। अब आप बोलोगे भैया वो सिम डालेगा तो EMI नंबर से पता चल जाएगा। भाई अब वो चोर है तो डेफिनेटली भाई वो सिम उसमें डालेगा क्यों? उसको जरूरत ही क्या है? उसका भाई नॉर्मली यूज कर सकता है, दिखाने के लिए यूज कर सकता है, भाई उसका कैमरा यूज कर सकता है, बहुत सारी चीजें होती है। जरूरी थोड़ी ही ना जब उसने चोरी किया है तो वो इन चीजों का यूज ही क्यों करेगा? बाकी चीजें भाई ठीक है। तो
ये चीजें हो जाती है। और भाई जब सब कुछ अनलॉक हो चुका है, आईफोन चल रहा है, तो जरूरत नहीं पड़ती कि उसको भैया वो सेकेंडरी कोई डिवाइस चला लेगा नॉर्मली जेब में गिर कॉलिंग के लिए, बाकी सब कुछ उसका यूज तो कर ही सकता है। तो ये चीजें यहाँ पर स्कैम चल रहा है भाई। आपका फ्यूचर में कहीं डिवाइस वाइस हो जाए तो भाई ये चीजें भी आप ध्यान रखना कि भैया ऐसा भी यहाँ पर चला है, और बाहर की कंट्री में नहीं, आपके दिल्ली में ही। इसलिए भाई सोचा कि आप सभी को बता दूं कि ये नया कांड हो चुका है। अब आपको हैकर्स वैकर्स की जरूरत नहीं है कि भैया आपका ही यहाँ पर फुद्दू बना दिया भाई उस बंदे का, आपको बना सकते हैं। तो भाई अपना पहले से तो सिक्योर रखो, पूरी सेफ्टी रखो, सिक्योरिटी हर जगह अपने लगा के रखो। तो फिलहाल बस ये था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दो तो कि भाई आप भी बच के रहो। अगर फ्यूचर में आपको भाई मैं तो ये कहूंगा चोरी ना हो, अगर हो जाए तो ये स्कैम कुछ चल रहा है, ताकि आप सबको बता सको भाई ऐसा भी कुछ स्कैम चल रहा है। इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं कुछ ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।